हाय गाइस, आई एम स्वप्नजा शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो थर्सडे के दिन जो हमने ट्रेडिंग देखी, बैंक निफ्टी को अच्छा खासा नीचे आते हुए देखा है, निफ्टी को नीचे आते देखा है। बेसिकली उसके पहले हमने वेडनेसडे को एक टॉप फॉर्मेशन जो डिस्कस किया था बैंक निफ्टी में, वो होता हुआ देखा। मेरे पास कुछ बैंक निफ्टी की पोजीशन थी फ्यूचर में। एक मैंने टारगेट बताया था जब मैं पिछली बार ऑनलाइन आई थी एंड एग्जैक्टली हमने बैंक निफ्टी को वहां पे आते हुए देखा है। व्हाट नेक्स्ट? सो जाते जाते निफ्टी ने थर्सडे के दिन एक बॉटम फॉर्मेशन बनाया हुआ है। सो विल लर्न अबाउट दैट कि किस तरह से उसको ट्रेड किया जा सकता था। बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स भारत ऑप्शंस ट्रेडर समिट लखनऊ 2024. This is going to be India's largest option traders summit, and in that I'll explain the positional option trading strategy along with proper position size and risk management with the required adjustments at precise timings. And along with me there will be 7 other speakers who will be explaining their strategies. So अगर आप लखनऊ में रहते हो या लखनऊ के आसपास रहते हो and if you are interested in learning all these strategies right from the speaker and at the same time अगर आपको अपने fellow traders के साथ भी networking करनी है, तो do get yourself registered for this summit which is going to be on the 17th of November in Lucknow. I have given the link in the description box below. So अगर आपको register करना है, go through that and see you soon there. So let's dive in. Alright guys, we'll start with Nifty as usual. So basically Nifty में ये जो एक जोन बना था which is around 24,498, इसका हमने जो इम्पोर्टेंस है इस लेवल का वो हमने पिछली वीडियो में देखा हुआ है। वेडनेसडे की वीडियो में मैंने समझाया था। सो 24,498 से लेके यह जो लो बना है अराउंड 24,075, यहीं पे कंसोलिडेशन चल रहा है। बहुत प्यारा कंसोलिडेशन चल रहा है। जब कभी ये ब्रेकआउट देगा इधर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, हमको एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है। अब जो नेक्स्ट ट्रिगर पॉइंट हो सकता है वो जो है पूरा यूएस इलेक्शन ड्रिवन ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। सो लेट्स सी कि एटलीस्ट मंडे के लिए क्या लेवल्स अब निकल के आते हैं। ओके, सो दिस इज 15 मिनट टाइम फ्रेम। अगर हम ये मुहूर्त ट्रेडिंग थोड़ा सा छोड़ दे, क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग के वक्त एक्चुअली ट्रेडिंग होती नहीं है, वहां पे उस दिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट होती है। सो उस दिन बेसिकली मार्केट ने क्या किया, वेडनेसडे के दिन एक कंसोलिडेशन मार्केट ने करा था और थर्सडे को एकदम जो पहली कैंडल थी बाइंग जोन ब्रीच किया था और बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रीच किया था एंड इवेंचुअली यस वो नीचे 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 आया। ऑल्दो आई वाज एक्सपेक्टिंग 24,147 के आसपास तक के टारगेट, बट यहाँ पे उसने जो है काफी कंसोलिडेट करा और यहीं से ऊपर कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी। उस दिन जब इसने ये कंसोलिडेशन करा तब 3 मिनट टाइम फ्रेम में इसने एक बॉटम फॉर्मेशन दिया था। वो कैसे दिया था वो हम देखते हैं ऑन 3 मिनट टाइम फ्रेम। बट फिलहाल के लिए कल के लिए क्या लेवल हो सकते हैं, अभी जो ये जो लेवल है जो ऑफ कोर्स एक बाइंग जोन पहले का था, बट अब ये रेजिस्टेंस जोन बन चुका है एंड इनफैक्ट हमने मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन देखा भी, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दी उसने, बट वहीं पे काइंड ऑफ कंसोलिडेट ही हुआ। ऐसा हम बोल नहीं सकते कि ये नीचे ही आया है करके, बट यहीं पे कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहा है। सो लेट्स एडजस्ट द लेवल फर्स्ट। तो अभी 24,338 एक रिएक्शन लाइन है। एज यूजुअल कल के तीनों सिनारियो के बारे में बात करते हैं। गैप अप ओपनिंग होके इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर वो सस्टेन करता है 24,338, तो हम फिर से ये वाला जो है 24,480 तक के निफ्टी जाता हुआ देख सकते हैं। और इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे 24,338 और ये जो एक गैप उसने बनाई हुई है, इस इन बिटवीन वो अगर ओपनिंग देता है तो फ्रॉम दिस टू दिस यहाँ पे एक कंसोलिडेशन ही देखने को मिल सकता है निफ्टी में और एक अच्छा खासा चॉपीनेस देखने को मिल सकता है। सो अगर आप डायरेक्शनल प्ले आउट करना चाहते हो तो या तो इस लेवल से शॉर्ट देखो या इस पर्टिकुलर लेवल से लॉन्ग देखो। जब तक अब निफ्टी इन 24,480 और 24,075 के इन बिटवीन काम कर रहा है, तब तक स्ट्रैडल स्ट्रैंगल्स बहुत अच्छा पैसा मिंट कर सकते हैं। जैसे ही उसने ये वाला बाइंग जोन ब्रीच किया या ये वाला सेलिंग जोन ब्रीच किया, एक तरफा रैली हम आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने अभी डेली पे देखा है बहुत अच्छा इस पर्टिकुलर जोन में वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो जस्ट नीड टू सी कि क्या ये कब ब्रीच करता है, इसके लिए कौन सा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। इसका ऑप्शंस का डेटा देखते हैं। ऑप्शंस के डेटा से ही समझ में आ रहा है कि अभी भी एक रेंज में ही मार्केट हो सकता है। 24,300 पे स्ट्रैडल है, मतलब जितने कॉल राइटर्स है उतने ही पुट राइटर्स है। सेम विथ 24,400, कहीं ना कहीं 24,500 के आसपास थोड़ा सा एक कॉल राइटर्स ज्यादा है देन पुट राइटर्स एंड 24,000 पे आसपास पुट राइटर्स ज्यादा है। तो ये एक रेंज है जहां पे मार्केट प्ले आउट कर रहा है, वही जो एक जोन बना हुआ है
बहुत नैरो जोन में अब निफ्टी चला गया है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन का अगर काम देखें तो 24,300 पे पुट राइटर्स ज्यादा आए हुए हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक 24,300 बेस उभरता हुआ समझ में आ रहा है। सो 24,300 देखा जाए तो दिस पर्टिकुलर लेवल यहाँ पे जो है पुट राइटर्स आए हुए हैं। सो अगर 24,338 के ऊपर निफ्टी सरवाइव करता है, सस्टेन करता है, तो इवेंचुअली ये टारगेट लेके चलो और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन देके ये ब्रीच करता है तो एक अच्छी खासी रैली निफ्टी में आते हुए हम देख सकते हैं। इसका 3 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं। ये जो है गैप डाउन ओपनिंग हमने थर्सडे के दिन देखी थी, नीचे उसने फर्स्ट लो बनाया, फिर यू टर्न लेके ऊपर चला गया। ये जो एक स्विंग पॉइंट है यहीं के आसपास रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आया और एक बेस फर्स्ट उसने बनाया था। ये जो उसने यहां से यू टर्न लिया था, अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये जो प्रीवियस एक स्विंग पॉइंट था यहीं पे उसने फर्स्ट जो है बेस बनाया था, फर्स्ट स्विंग पॉइंट बनाया था। बट कोई भी एज सच बहुत अच्छा यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं बनाया था कि यहाँ से लॉन्ग चले जाए करके। यहाँ से यूटर्न आया, फिर नीचे इस बेस पे आया, फिर उसने यहाँ से इसी स्विंग पॉइंट से, मतलब प्रीवियस जो सपोर्ट लिया वहीं से एक यूटर्न लेने की कोशिश करी। अगेन इट केम बैक टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट and now at this particular point it actually gave us this bottom formation। इस जैसे ही ये bottom formation बना, फिर इसके हाई के ऊपर मैंने एंट्री ली है एंड इसके लो के नीचे मेरा एसएल है। अब एंड जो टारगेट है वो मैं जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ नाउ दोज आर अराउंड दीज लेवल। सो ऑलमोस्ट 24,481 का टारगेट लेके मैं चल रही हूँ। जब मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन निफ्टी ओपन हुआ था, फ्यूचर ओपन हुआ था, एग्जैक्टली उसने इसी बेस से एक यू टर्न अगेन लिया है, अच्छा खासा बाउंस लिया है। अब देखते हैं कि कल क्या इस टारगेट तक निफ्टी आ पाता है क्या, इन दो टारगेट तक रादर। फर्स्ट टारगेट इज 24,450 एंड सेकंड इज 24,481। अगर आता है तो आई विल बुक माय प्रॉफिट ओवर देयर, अदरवाइज मेरा एसएल जो है इस लो के अब नीचे है। तो कल के लिए जो है अगेन इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हो सकते हैं कि 24,328 जो है इसके नीचे जाता है निफ्टी तो अच्छा खासा एक हम फिर से डाउनफॉल आता हुआ देख सकते हैं। एंड इसके ऊपर जो है 24,481 के ऊपर एक अच्छी खासी रैली हम देखने को मिल सकती है, बशर्ते कि ये कंसोलिडेट करके प्रॉपर ब्रेकआउट दे दे, या इवन दिस पॉइंट 24,450 का एंड 24,481 का यहाँ से फिर से एक नई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। अगेन आपको वही स्पॉट करना पड़ेगा कि क्या वहां पे एम पैटर्न बना रहा है या टॉप फॉर्मेशन बना रहा है यहां से या यहां से। अगर बनता है तब ट्रेड करने लायक होगा। इनफैक्ट ये जो उसने बॉटम फॉर्मेशन बनाया है ये एक डब्ल्यू फॉर्मेशन भी है। सी दिस इज द डब्ल्यू और इसकी ये नेकलाइन है जो इस स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रीच करी है। एंड एट दिस पर्टिकुलर टाइम इसने लोअर लोज बनाए थे निफ्टी के फ्यूचर ने, एंड एट द सेम टाइम इसने यहाँ पे हायर लोज आरएसआई ने डाइवर्जन दिया था। सो दिस इज वेरी वेरी पावरफुल पैटर्न, दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स आर वेरी पावरफुल। सो यहाँ पे एक ट्रेड करना बनता था एंट्री एंड एसएल। अगर आपने ये बॉटम फॉर्मेशन उस दिन स्पॉट किया हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो नाउ लेट्स सी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के बचे ही कितने दिन है अब। ऑलराइट, सो दिस इज डेली का बैंक निफ्टी एंड इफ यू रिमेंबर हमने एक ये बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ किया है डेली में और वो वही ऊपर नीचे कर रहा है, हाईली कंसोलिडेट हो रहा है। और जब तक, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जब तक इस बॉक्स में है तब तक स्ट्रैडल ट्रायंगल बेच के चलो, बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। जिस दिन इस बॉक्स के नीचे ब्रेकआउट फिर से देता है उस दिन आपको डायरेक्शनल ही ऑप्शंस में पैसा बनाना पड़ेगा। इस बाइंग जोन के आसपास बैंक निफ्टी फर्स्ट सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा था। एक बहुत अच्छा ऊपर उसने कैंडल भी दिया था, बट वेरी नेक्स्ट कैंडल उसने बहुत स्ट्रांग बनाई थी। ये जब कभी इस तरह से पैटर्न होते हैं ना, दिस इज अ वेरी स्ट्रांग कैंडल, उसके जस्ट नेक्स्ट एक फिर से एक अपोजिट स्ट्रांग कैंडल बनती है, तो ये बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल पैटर्न्स होते हैं। और तब से हमने बैंक निफ्टी को एक तरफा गिरते हुए देखा है और फिर यहाँ से कुछ अच्छा खासा यूटर्न भी आया बैंक निफ्टी में। ऑल्दो अगेन एक्सपेक्टेड तो यही था कि 51,118 तक आ जाए वो करके, बट फिलहाल तो नहीं आया है। तो डेफिनेटली वो जो है एक अच्छे खासे हायर लोज बनाने की कोशिश कर रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो दिस इज अ गुड साइन। ये साइन ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो ऊपर जाने की बहुत अच्छी कोशिश है, बट स्टिल वी नीड कंफर्मेशन फ्रॉम द चार्ट इटसेल्फ। ओके, कल के लिए अगर हम थोड़ा सा लेवल एडजस्ट करें, अगेन हम तीनों सिनारियो के बारे में बात करते हैं। 51,830 जो है ये एक फ्लिप लेवल रहेगी। बेसिकली इसके ऊपर सस्टेन करता है
तो जहां से हमने 2 बार यहाँ से प्रेशर आता हुआ बैंक निफ्टी में देखा है 50 to 185 के आसपास से वहां तक बैंक निफ्टी चला जाएगा। एंड अगेन लॉन्ग हो तो यहाँ पे एक बारी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फिर अगर कंसोलिडेट करके स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रीच करता है तो वेरी नेक्स्ट टारगेट इज अराउंड 52,545 और ये एक मेगा रेजिस्टेंस का फिर से काम कर सकती है। तो ऊपर में भी बहुत ज्यादा दिक्कत है उसको, अनलेस बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आती अब बैंक निफ्टी में। जैसे कि कोई हो सकता है कि एक ही कैंडल में ये और ये भी ब्रीच कर जाए, ये फिर यहाँ पे जो डेली पे गैप है वो भी ब्रीच कर जाए। 15 मिनट के जो कैंडल्स बनेंगे ना, उसके कैंडल के फॉर्मेशन पे ध्यान देना। अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं ना, तब समझ लेना कि वो एक ही रैली में ये तीनों भी एकदम से तीनों टारगेट एकदम से हिट कर सकता है। बट वीक कैंडल से अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, उस हिसाब से देख लेना कैंडल स्ट्रक्चर क्या बना रहे हैं। बिलो दैट 51,830 जो है उसके नीचे जो है बहुत ज्यादा चॉपीनेस रहेगी बिटवीन दिस लेवल एंड दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेडर्स के लिए बहुत ज्यादा ट्रेड्स नहीं मिल सकते हैं। जिस हिसाब से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ये जो हायर लोज बनाता जा रहा है, उस हिसाब से जो बायस है वो डेफिनेटली फिलहाल पॉजिटिव है। बट वही है कि आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से ऊपर जाता है तो शॉर्टिंग का तो कोई चांस नहीं मिलेगा, बट वीक कैंडल से ऊपर जाता है देन जस्ट वॉच आउट फॉर दीज लेवल्स। 52,545 वहां से एक शॉर्टिंग ट्रेड मिल सकता है, या 52,847 वहां से एक शॉर्टिंग ट्रेड मिल सकता है। ऑप्शन का डेटा देखते हैं इसका। फिलहाल 52,000 पे अच्छे खासे कॉल राइटर्स है यहाँ पे, एंड 51,000 फिलहाल बेस है। 51,500 के आसपास स्ट्रैडल है, मतलब वहां पे अगर मार्केट ओपन होता है तो थोड़ा सा साइडवेज जाने के बहुत चांसेस है। ऊपर की तरफ इसमें अच्छे खासे कॉल राइटर्स है, मतलब 52,500, 53,000 इस हिसाब से अच्छे खासे कॉल राइटर्स है। सो 52,000 जो है ये सेलिंग जोन है। तो कल अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है 51,830 तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो किस तरह से वो यहाँ पे जा रहा है। फिर से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो वेल एंड गुड, फिर वो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी के टारगेट आप इस ट्रेंड लाइन तक लेके जा सकते हो। 51,000 के आसपास जो बेस है, मतलब यहाँ पे जो है एक अच्छे खासे फिलहाल पुट राइटर्स है। तो जब कभी यहाँ पे आएगा फिर से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बहुत टाइट रेंज में निफ्टी बैंक निफ्टी चल रहा है। सो छोटे छोटे ट्रेड मिलेंगे, वहीं पे टारगेट बुक कर लेना। उस रेंज के बाहर आने का वेट करना फॉर द मेगा टारगेट्स। इसका 3 मिनट टाइम फ्रेम देखते हैं। जिस स्टॉक फॉर्मेशन के बारे में मैंने बात की थी वो ये था जहां पे मैंने अपने पोजीशन ओपन करी थी, और टारगेट जो है वो मैं ये जो प्रीवियस स्विंग पॉइंट है यहाँ तक के देख रही थी उस दिन मेरे ट्रेड के लिए। वो इवेंचुअली थर्सडे के दिन हमने वो आते हुए देखे हैं, और यहाँ से वो मतलब बहुत कुछ ज्यादा नीचे गया नहीं है, वहीं पे एग्जैक्टली कंसोलिडेट हुआ है बैंक निफ्टी। तो कल के लिए अगर हम देखें, कल के लिए 52,075 के ऊपर जाता है तो कोई लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 51,705 के नीचे जाता है तो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इन बिटवीन अगेन वो डे कैसे ओपन करता है, कौन सी रेंज बनाता है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। बट इन स्विंग पॉइंट्स पे जैसे ये है 51,705, यहाँ पे फिर से कोई बॉटम फॉर्मेशन मिलता है या डब्ल्यू फॉर्मेशन मिलता है तो वो ट्रेड करने लायक होगा। सो लुक फॉर ऑल दीज साइंस ऑन दीज इंपॉर्टेंट लेवल्स। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एंड अगर आपको एनालिसिस यूजफुल लगती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। सो गुड नाइट एंड हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशंस अहेड।